नमस्कार बच्चों। आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के कामायनी नामक महाकाव्य की प्रथम सर्ग चिंता सर्ग के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने आपको जयशंकर प्रसाद का व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय तथा कामायनी में समरसता और आनंदवाद का सिद्धांत, प्रतिभिज्ञा दर्शन तथा कामायनी को एक सफल महाकाव्य की श्रेणी में किन गुणों के आधार पर रख सकते हैं, इसका आलोचनात्मक अध्ययन कराया था। तो कामायनी नामक प्रसाद जी का जो महाकाव्य है उसमें 15 सर्ग हैं। कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये 15 सर्ग हैं, जिसमें से 4 सर्ग अपने एमए उत्तरार्ध के कोर्स में हैं। तो आज हम कामायनी का जो प्रथम सर्ग है, चिंता सर्ग, उसका वर्णन करेंगे, है ना। कामायनी की जो प्रथम प्रारंभिक पंक्तियां हैं, क्या हैं? हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभा। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो हिमालय के एक ऊंचे शिखर पर एक शिला की शीतल छांव में मनु, एक पुरुष, कौन पुरुष? मनु, चिंता मग्न बैठे हैं। उनकी पलकें भीगी हैं और वे अपने समक्ष प्रलयकारी बाढ़ को देख रहे हैं। उनका मुख चिंता से मुरझाया हुआ है। धीरे धीरे जल प्रलय दूर हो रहा है और धरती भी पानी से ऊपर निकलती आ रही है। महावट से बंधी हुई नौका अब जमीन पर है और स्वयं मनु यह सोच रहे हैं कि अचानक यह कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। वे बार बार यह भी सोचते हैं कि अब क्या होगा और एकदम से निराश हो जाते हैं। उन्हें यह एकांत भी असहनीय जान पड़ता है। अभी तक उन्हें कभी चिंता नहीं हुई थी और अब वे उसी चिंता को संबोधित कर कहते हैं कि हृदय गगन के धूमकेतु सी यह चिंता मुझसे कहाँ तक मनन कराती रहेगी। उनका कहना है कि क्या मैं उस अमर देव जाति का वंशज होते हुए भी इसी प्रकार चिंता करते हुए मरूंगा।
मनु कहते हैं कि चिंता के बुद्धि, मनीषा, मति और आशा आदि न जाने कितने नाम हैं। अंत में इसी चिंता से उकताकर मनु विस्मृति का आवाहन करते हैं और उनकी यही अभिलाषा होती है कि यह चेतना किसी प्रकार दूर हो जाए। वह समझ जाते हैं कि स्मृति ही दुख का स्थायीकरण है और जो सुख चला गया है उसकी चिंता और स्मृति उसे पुनः जीवित कर देती है। इसलिए मनु को भी विगत विभव एवं सुखों को स्मृति होने के कारण उनका दुख जो है वो बढ़ जाता है। वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनका जीवन दुख में ही रहा और उन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है जो कि मदमस्त हो सर्वथा विलासता की सत्ता में डूबे रहते थे। मनु को यह भी याद आता है कि वे स्वयं भी उन देवताओं के नेता थे, परंतु आज प्रकृति ने उससे अपना बदला ले लिया है और देव सृष्टि ध्वंस हो गई है तथा उसका वैभव शून्य में विलीन हो गया है। अमृत के अहंकार में भूले हुए देवताओं को देखते मनु सोचते हैं कि सब कुछ स्वप्न के समान शून्य ही है। मनु विगत वैभव और विलास की स्मृति करते हुए कहते हैं कि अब उन सुरबालाओं का श्रृंगार और उषा सी यौवन की मुस्कुराहट, भंवरों का विहार सब कहाँ गया। साथ ही वासना की वह उद्वेलित सरिता कहाँ सूख गई और चिरकिशोर तथा नित्य विलासी देवों का मधुपूर्ण वसंत भी छुप गया। इस प्रकार विलासता के प्रतिनिधि देवगण अपनी अग्नि में स्वयं ही जल गए और संपूर्ण देव सृष्टि भयंकर जल प्रलय में निमग्न हो गई। देवताओं का एकमात्र वंशज मनु एक नौका के सहारे खड़ा हुआ, पर इस भीषण जल प्रलय में वे नौका भी उसे निराश ही कर रही थी। तेज लहरों से नौका बार बार छलकती थी और उछलती थी और प्रबल थपेड़ों के कारण उसके बार बार डूबने की आशंका हो रही थी। साथ ही संपूर्ण शक्ति विकल थी और भीषण वर्षा हो रही थी, बिजली भी साथ में चमक रही थी। सभी समुद्री जीव विकल होकर उतरा रहे थे और ऐसा जान पड़ता था मानो सागर को अंदर ही अंदर मथ रहे हों। कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई
पढ़ रहा था। अचानक मनु की उस नौका को कहीं से एक धक्का लगा और वह उस आघात के कारण उत्तरगिरी के शिखर से जा टकराई। देवषष्ठी के एकमात्र अवशिष्ट अंश मनु ने उसे उस शिखर पर आश्रय लिया और मृत्यु को संबोधित करके कहने लगे, हे चिरनिद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल है। तू काल समुद्र की हलचल है और जगत में यह नृत्य चिरकाल से हो रहा है। तू ही उसका विषम सम है। मनु उसे सृष्टि के कण कण में व्याप्त मानते हैं और उसे चिरंतन सत्य की भांति मुखरित करते हैं तथा जीवन को उसका एक अंश समझते हैं। इस प्रकार चिंता करते करते मनु अत्यंत ही शिथिल हो जाते हैं। तो ये बच्चों आज हमने चिंता सर्ग जो कामायनी का प्रथम सर्ग है उसमें क्या वर्णन किया गया है, किस प्रकार से प्रलय के उपरांत देवजाति के अवशेष मनु जो शेष रह गए थे वह चिंता मग्न हो जाते हैं। चारों ओर तबाही और जल ही जल देखकर वे किस प्रकार स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं, उसी का वर्णन इस पूरे सर्ग में किया गया है ना। तो आज का ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।